हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी? ठीक हो ना सर? चलिए बेटा, शुरू करते हैं आज की क्लास। जल्दी जल्दी आ जाओ, शुरू करते हैं। जो आ गए उनका देखो ऑड नंबर्स, इसमें से कौन सा एक ऑड नंबर है वो निकालिए, जरा जल्दी कीजिए। 2 मिनट लीजिए, सभी आ जाइए, फिर शुरू करते हैं। चलिए बेटा, चलिए जी, चलो हम इसका क्वेश्चन करके देखते हैं। ये क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? हमें इसमें से निकालना है ऑड वन आउट। तो इन चार ऑप्शन में से हमारे पास ऑड कौन सा है? देखिए, अगर हम इसमें ध्यान से देखें ना, तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है बेटा? 21 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है बेटा? 841 किसका स्क्वायर होता है? 29 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर होता है? 961 31 का स्क्वायर, है ना बेटा? तो ये 221 ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, किसी का स्क्वायर नहीं होता ये। बट ये अगर ये यहाँ पे 221 की जगह 225 होता तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। 15 का ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। बट आंसर इसमें यही है हमारा ऑड वन, क्योंकि ये तीनों क्या है हमारे पास? तीनों है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर। बट ये लास्ट वाला क्या है हमारे पास? एक नॉर्मल क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका बताइए क्या होगा। इसका बताइए क्या होगा। इनका आंसर बता देता हूं मैं, करोगे ये आप ही। ठीक है, आंसर बता देता हूं इसका मैं। बट ये क्वेश्चन करोगे आप खुद ही। क्यों? क्योंकि अगर इनमें से आप करोगे तभी आपको इनका आंसर पता लगेगा। आंसर आ जाएगा इसका 227। पैटर्न ढूंढो बेटा, पैटर्न क्या गैप है इसमें, तो उस हिसाब से हमें पैटर्न ढूंढना पड़ेगा और फिर जाके ये हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको मैं करवाता हूं। देखिए क्या है बेटा इसमें, इसमें हमारा गिवन है भी, जो ये चीज है उसका बनता है ये, तो इसका क्या बनेगा? ये दोनों आपस में रिलेटेड है। ठीक है बेटा, दोनों आपस में रिलेटेड है। तो 693 को हम कैसे करें कि वो 21 बन जाए? क्या करें हम इसका 21 बनाने में? तो सबसे आसान तरीका क्या होगा इसमें? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में कुछ है, मतलब इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में कुछ ऐसा है जो ये चीज बन जाती है? नहीं है।
तो क्या करेंगे, इसका डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो सीधा सीधा मैं आपको वो पैटर्न ही बता देता हूं। जब हम इस वैल्यू को 33 से डिवाइड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारा 21, जो कि है हमारे पास 21। तो ऐसे ही 792, जब 792 को हम डिवाइड करेंगे किससे बेटा, 33 से, तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये आ जाता है हमारा 20 और ये आ जाएगा 4। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 24। तो सीधा सीधा आंसर हमारा 24। करना क्या है, पैटर्न क्या है, इसको 33 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 33, डिवाइडेड बाय 33। तो सीधा आ जाएगा क्या हमारा आंसर, तो आंसर क्या आ जाएगा 24। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ज्यादा आ रही है बेटा इसमें, जितना मैं देख पा रहा हूं। तो इन अ सर्टेन लैंग्वेज 246 मीन्स रोज इज ब्यूटीफुल, 749 means flowers are beautiful, and 653 means sun is hot, सन इज हॉट। तो हमें किसका कोड निकालना है, हमें निकालना है बेटा रोज का कोड। तो रोज का कोड कहां पे है, यहां पे, ये रहा रोज। तो अगर हमारे पास इज और ब्यूटीफुल का कोड हम निकाल लें तो रोज का कोड आसानी से आ जाएगा। पहले सबसे पहले ये देखें भी कहीं पे रोज है नहीं है, तो उसके बाद हम ये देखें भी सबसे पहले इज है, इज ब्यूटीफुल तो है, ब्यूटीफुल है, इज का है, इज लास्ट में है। तो अब क्या देखना है हमें, अब इसमें देखना है हमें इनमें कॉमन वाला पार्ट। तो कॉमन वाला पार्ट देखिए 246 749, तो इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, इन दोनों में कॉमन है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का कोड क्या आ गया 4। और उसके बाद लास्ट में इज है आपको पता है, तो 653 6 आ गया कोड, तो इसका कोड क्या आ गया हमारे पास 6, है ना, 246 653। तो लास्ट में क्या बचा यहां पे हमारे पास 2, तो रोज का कोड क्या आ गया 2, क्या आ गया बेटा रोज का कोड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से हमें ढूंढना है ऑड वन, अगेन ऑड वन आउट। अगेन हमें क्या ढूंढना है, ऑड वन आउट। तो कौन सा होगा इसमें ऑड वन आउट, देखिए बेटा, पहला वर्ड क्या है फॉरेस्ट, फिर क्या है वुड, फिर क्या है गार्डन, और फिर क्या है जंगल। अब हम सीधा सीधा देखें, फॉरेस्ट और जंगल सेम है, सेम है। और गार्डन जो आपको पता है, गार्डन हम कहाँ करते हैं, गार्डन हम अपने घर के बाहर, अंदर, छत पे, तो वहां पे लगाते हैं हम गार्डन। फॉरेस्ट और वुड और जंगल कहाँ पे होता है, वुड भी आपको पता है वुड कहाँ मिलती है, जंगल में। तो ये तीन चीजें तो क्या हो गई, ये तीन, ये वाली चीज, ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या हो गई, एक तरह से कॉमन हो गई। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, गार्डन। गार्डन कहाँ लगाते हैं बेटा, हम अपने घरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए जरा इसको, इजी है बहुत। ऐसे क्वेश्चन में अगेन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ये, कीजिए जरा, कीजिए जरा। क्या बोल रहा है, इफ ब्लू इज कॉल्ड व्हाइट, व्हाइट इज कॉल्ड पिंक, पिंक इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ब्राउन, एंड ब्राउन इज कॉल्ड ब्लैक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलर ऑफ टर्मरिक। टर्मरिक, हल्दी का कलर कौन सा होता है, हल्दी का कलर होता है बेटा येलो, तो येलो इज कॉल्ड ब्राउन, येलो को क्या बोलते हैं हम, ब्राउन। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ब्राउन। ठीक है बेटा, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ब्राउन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन का क्वेश्चन विद पजल, ये डायरेक्शन है विद पजल, करो जरा करो।
कीजिए बेटा, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। चलिए बेटा, देखिए क्या बोल रहे हैं, देयर आर 6 विलेज ABCDEF। ठीक है जी। तो उसके बाद क्या बोल रही हैं, विलेज F इज 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ D। विलेज जो F है वो D के 1 किलोमीटर वेस्ट में है, बन गया। उसके बाद विलेज B इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ E। E और E अभी नहीं है हमारे पास, है ना, A और E अभी नहीं है। विलेज A इज 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ E। ये और वो देख लेते हैं। E विलेज C इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ A। ठीक है जी। विलेज D इज 1 किलोमीटर साउथ ऑफ A। अब ये आ गया A 1 किलोमीटर। अब वापस चलो, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं जी, उसके बाद विलेज C इज 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ A। विलेज C इज 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ A। ये C आ गया। तो उसके बाद क्या बेटा हमारे पास, उसके बाद हमारे पास F और D है। तो उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद विलेज A इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ E। विलेज A जो है 2 किलोमीटर नॉर्थ किसके है, E के। अगर ये 1 किलोमीटर है तो ये भी 1 किलोमीटर हो गया, क्योंकि A जो है E के नॉर्थ में है। और उसके बाद क्या बोल रहा है बेटा, B और E। तो विलेज B इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ E। विलेज B जो है वो ईस्ट है E के। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग द 3 विलेज आर इन लाइन। कौन कौन से, देखो 3 विलेज कौन से लाइन में है, ADE, है ना बेटा, यही दिख रहा है ना हमें, ADE लाइन में है हमारा। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, ADE। ठीक है, बस करना क्या है, उसको बनाना है और कुछ नहीं। तो आंसर ये देखो, एक लाइन में बोल रहे हैं ना वो, तो एक लाइन में हमारे पास यहाँ पे कौन आ जाता है, ADE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। मधु said, my mother is the sister of Raghu's brother. My mother is sister of Raghu's brother. How is Raghu मतलब relation with Raghu and Madhu? Raghu with Madhu। देखिए क्या बोल रहा है वो यहां पे, देखो कौन, मधु। मधु ने बोला, मधु ने बोला माय मदर, इसकी मदर जो है वो सिस्टर है किसकी, वो सिस्टर है रघु के ब्रदर की। रघु के ब्रदर की सिस्टर है। ठीक है बेटा। तो यहां पे हमें निकालना है रघु, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ रघु विद मधु। तो क्या रिलेशन हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास मेटरनल अंकल, क्योंकि पेटर्नल और मेटरनल दो चीजें होती हैं। एक होते हैं मेटरनल अंकल, एक होते हैं पेटर्नल अंकल। मेटरनल अंकल का मतलब होता है मम्मी साइड, एम है ना, तो याद रखना मम्मी की साइड। तो पेटर्नल अंकल पी होता है, तो पापा के साइड का। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, मेटरनल अंकल। क्लियर है बेटा, मेटरनल अंकल। ये वाला कीजिए जरा, इसमें से देखिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देखो ऑड वन आउट क्वेश्चन आपको आएंगे और ऐसे क्वेश्चन आपको करने भी पड़ेंगे। वहां पे आपके पास इतना टाइम नहीं होगा भी आप कर सको। ठीक है, देखो मैंने आपको जैसे उसमें सीरीज में बताया है, सीरीज में मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया है ना भी अगर सपोज कर लो भी डिफरेंस कम है, जैसे इनमें डिफरेंस कम है ना, सपोज कर लो डिफरेंस कम है, तो क्या करो उसका प्लस माइनस करके देखो। अगर प्लस माइनस नहीं हो रहा तो इसके स्क्वायर देखो, क्या है किसी का स्क्वायर है, डिफरेंस। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस। तो ये देखो यहाँ पे जैसे डिफरेंस कम है तो इसका प्लस या माइनस हो सकता है। अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो उसमें डिवाइड, प्लस मल्टीप्लाई, माइनस डिवाइड, ऐसा कुछ हो सकता है पैटर्न। तो यहाँ पे अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे डिफरेंस का होगा, क्यों, क्योंकि मुझे पता है जब भी हमारा डिफरेंस कम होगा
उसमें प्लस या माइनस का ही रहेगा। तो यहां पे देखिए, यहां पे अगर हम इसको देखें ध्यान से तो इसमें क्या बनता है बताइए, क्या बनता है इसमें? हम्म, चलिए ये देखिए, जो यहां पे ये वाला है ना, इसमें बनता है डिफरेंस 23, इसमें बनता है डिफरेंस 23, इसमें बनता है डिफरेंस 23, बस यही है जिसमें क्या बनता है डिफरेंस 22। तो आंसर क्या आ जाएगा आपको पता है? आंसर आएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। क्यों? क्योंकि डिफरेंस ऑड वन आउट नंबर निकालना है हमें। तो इसमें 23 है, इसमें 23 है, इसमें 23 है, सिर्फ इसी में कितना है 22। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास ये वाला 22। ये कीजिए जरा। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। चलिए बेटा, अब हमें क्या देखना है? हमें देखना है यहां पे रिलेशन बिटवीन आर एंड क्यू। तो जो आर होनी चाहिए वो डॉटर होनी चाहिए किसकी? क्यू की। आर क्या होनी चाहिए? डॉटर किसकी? क्यू की। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में देखो क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है ना, जल्दी करना है, तो सबसे पहले क्या देखो, सबसे पहले ये देखना है हमें भी आर जो है वो नीचे होनी चाहिए। यहां पे देखो, यहां पे आर होनी चाहिए। अगर ये डॉटर है, डॉटर, और इसके ऊपर क्या होना चाहिए? यहां नहीं तो यहां पे क्यों होना चाहिए, तभी क्या बनती है इसकी डॉटर। अब ये देखो, एट द रेट का मतलब क्या होता है? एट द रेट का मतलब है हमारे पास सिस्टर। ठीक है, एट द रेट का मतलब क्या है? सिस्टर। चलो इसका भाई भी हो सकता है एच, अगर हम ऐसे सोच के देखें। एट द रेट का मतलब क्या है? सिस्टर। सिस्टर हो गया, उसके बाद ग्रेटर देन का मतलब क्या है जी? ग्रेटर देन का मतलब है हस्बैंड। तो ग्रेटर देन का, ये हस्बैंड किसका? के का। तो क्या लेस देन का मतलब क्या है? लेस देन का मतलब है मदर। तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता, है ना? क्वेश्चन हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास, नेक्स्ट एट द रेट डॉलर। डॉलर का मतलब क्या है हमारे पास? डॉलर का मतलब है सन, मतलब ये किसका सन है? क्यू का। और उसके बाद ये एट द रेट अपना ग्रेटर देन आ गया। ग्रेटर देन का मतलब क्या है हमारे पास? हस्बैंड। ये हस्बैंड होगा के का ही, देखना ये बन जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास आर। आर, आर क्या है? आर एट द रेट, आर एट द रेट, आर ए सिस्टर ऑफ एच, आर ए सिस्टर ऑफ एच। ठीक है जी, आर एच की सिस्टर है। और उसके बाद डॉलर का मतलब क्या है? डॉलर का मतलब है दैट एच इज सन ऑफ के। एच सन है के का। यहां पे आ गया के, ये आ गया, ये इसका सन हो गया, ये सन है, जरूरी नहीं है। और उसके बाद डॉलर ग्रेटर देन का मतलब क्या है? ग्रेटर देन का मतलब है जो के है वो हस्बैंड है किसका? क्यू का। हमारे पास ये अगर हम काट देते हैं, तो ये अभी काट दो, तो क्या आ जाएगा? बन जाएगा ना हमारे पास दैट क्यू जो आर है वो डॉटर है किसकी? क्यू की। तो आंसर सीधा हमारे पास आ गया ये वाला सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन आ गया।
ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन कीजिए जरा। इन अ रो कैंडिडेट, ये क्वेश्चन कीजिए। हो गया बेटा, हुआ क्वेश्चन ये वाला। इंटरचेंज पोजीशन है, रैंकिंग का क्वेश्चन है ये, मैथ्स के में, मैथ्स का लगा लो रीजनिंग का लगा लो, दोनों में टॉपिक आता है ये वाला रैंकिंग का। बेटा हो गया, रैंकिंग का क्वेश्चन है ये। चलिए बेटा करते हैं। देखिए क्या है इसमें, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोल रहा है इन अ रो ऑफ कैंडिडेट्स परमवीर इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट। अब यहां से वो 11th पे है, जो है वो 11th में है इस तरफ से, और उसके बाद फ्रॉम द 11th, एंड देसराज इज 23rd फ्रॉम द राइट, एंड देसराज इज 23rd फ्रॉम द राइट, 23rd फ्रॉम द राइट। उसके बाद व्हेन दे टू कैंडिडेट इंटरचेंज देयर पोजीशन, अब इनकी पोजीशन भी इंटरचेंज हो गई। परमवीर बिकम 26th फ्रॉम द लेफ्ट। अब वो यहां से, जब ये डी है, अब जब वो यहां से ये पहुंच गया तो इसकी पोजीशन कौन सी हो गई बेटा, यहां पे 26th हो गई लेफ्ट से। अब हमें सीधा सीधा यहां पे दिख रहा है कि उसकी पोजीशन यहां से भी है और इसकी पोजीशन यहां से भी है, दोनों तरफ से है हमारे पास पोजीशन। तो क्या करेंगे, आपको भी पता, ढूंढना क्या है, हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर देयर इन अ रो, भी टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं हमारे पास। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, दोनों तरफ से है, तो 26 प्लस 23, एक ही कैंडिडेट परमवीर की ही दोनों तरफ से हो गई हमारी काउंटिंग, तो माइनस करेंगे 1। तो जब इसमें 23 और ये माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 23 प्लस 26 प्लस 23 कितना आ जाएगा, 49, 49 प्लस -1 इज 48। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास बेटा, 48। तो आंसर इज 48।
नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। क्या आएगा इसका आंसर? क्या होगा आंसर? चलिए बेटा सीधा आंसर बताता हूं मैं इसका। मेन क्या है, ये क्वेश्चन मुझे डाउट कब हुआ, जब मैंने यहां पे 124 और 63 देखा। तो जैसे आपको पता है 5 का क्यूब कितना होता है 125, 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो ये चीज वैसे ही यहाँ पे 27 हो गया, ये 8 हो गया, ये 0 हो गया। मतलब क्या हो रहा है, सब में से एक एक का माइनस हो रहा है। तो जैसे वो एक का क्यूब -1 इज 0, 2 का क्यूब -1 इज 7, 3 का क्यूब -1 इज कितना 26, है ना, 27 26। और उसके बाद 4 का क्यूब -1 63, 5 का क्यूब -1 इज 124। तो क्या आ जाएगा लास्ट में, 6 का क्यूब -1, 6 का क्यूब कितना होता है हमारे पास, 6 का क्यूब होता है 216 -1 कितना 215। तो आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास आंसर 215। क्लियर है ना बेटा, 215। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीजिए जरा ये वाला। देखो क्वेश्चन में ना ज्यादा टाइम मत लगाओ, क्वेश्चन में अगर आप ज्यादा टाइम लगा रहे हो तो वहां पे पेपर में क्या हाल होगा, मेन दिक्कत यहां पे आएगी आपके साथ। अभी पीछे चंडीगढ़ एएसआई का एग्जाम हुआ, आपका तो जेई का है ना, तो सेम लेवल होता है एएसआई का ही, एक तरह से लेवल, क्वेश्चंस का लेवल सेम होता है। तो 1 घंटे का पेपर था, ठीक है, पीछे हो रहा हूं मैं, 1 घंटे का पेपर था और 1 घंटे के पेपर में इतने मुश्किल क्वेश्चन थे ना, इजी थे बट लेंथी थे, तो आपको उसी हिसाब से भी तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, इजी थे क्वेश्चन बट लेंथी थे वो, तो उसी हिसाब से भी तैयारी करो। देखिए बेटा 8 फ्रेंड्स है, ABCDFGH आर सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, वो स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं। तो कितने हैं, 8 हैं, तो स्ट्रेट लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रेट लाइन। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है F इज सिटिंग बिटवीन D एंड G। जो F है वो बैठा है DG के बीच में।
डी जी के बीच में बैठा कौन, एफ। और उसके बाद बी इज सिटिंग बिटवीन एच एंड ए, बी जो है वो कहां बैठा है, एच ए के बीच में, एच ए के बीच में बैठा है कौन, बी। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है ई इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ई जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी है, और जी आपको पता है इन्होंने कहा क्या बोल दिया, जी जो है कॉर्नर पे है, थर्ड लेफ्ट। अगर जी मेरा यहां पे हुआ तो थर्ड लेफ्ट 1 2 3, यहां पे कौन आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा ई, तो ये पार्ट हमारा फिनिश हो गया। यहां पे आ जाएगा एफ, और एफ आ गया, यहां पे कौन आ जाएगा, डी, डी आ गया। और उसके बाद देखिए क्या बोल रहे हैं वो, उसके बाद बोल रहा है, अच्छा लास्ट ये भी है, एच इज थर्ड, एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, एच जो है थर्ड लेफ्ट है सी के, तो सी का थर्ड लेफ्ट, अगर सी का थर्ड लेफ्ट इस तरफ होगा तो एच है यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम सी लगा दें, यहाँ पे कौन आ जाएगा, एच, तो सीधा सीधा बन गया हमारा, ये यहाँ पे आ जाएगा बी, यहाँ पे आ जाएगा कौन, ए, तो बन गया हमारा। तो आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है वो बोल रहा है हु इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में कौन बैठा है, तो आंसर क्या है बेटा, सी, सी आ जाएगा हमारे पास हमारा आंसर, सी। क्लियर है ना बेटा ये वाला क्वेश्चन, देखिए इजी है, इतना कोई मुश्किल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए बेटा क्या होगा इसका, ऑड वन आउट अगेन। क्या होगा बेटा, चलिए करते हैं। देखिए बेकिंग पाउडर, वाटर और सोडा या सॉल्ट, सॉरी सोडा नहीं सॉल्ट, ये हम नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं, नाइट्रोजन कहां यूज करेंगे, तो नाइट्रोजन ही होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ जाएगा हमारे पास सिलोजिज्म्स के क्वेश्चन, तो बताइए क्या होगा इसका। क्या होगा बेटा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें इसकी स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। स्टेटमेंट देखिए, सम बर्ड्स आर इंसेक्ट्स, सम बर्ड्स आर इंसेक्ट्स, ठीक। उसके बाद सम इंसेक्ट्स आर एनिमल्स, सम इंसेक्ट्स आर एनिमल्स, ए आ गया। उसके बाद ऑल एनिमल्स आर डेंजर, ऑल एनिमल आर डेंजर, ये डी आ गया, ठीक है। तो क्या होगा इसका, सम एनिमल्स आर बर्ड्स, क्या कुछ एनिमल बर्ड है, नहीं है, गलत हो गया। ऑल इंसेक्ट्स आर डेंजर्स, क्या सारे के सारे इंसेक्ट्स डेंजर है,
बिल्कुल भी नहीं, सम की बात कर रहा है वो, तो क्या आ जाएगा, ना तो फर्स्ट पार्ट होगा ना सेकंड पार्ट होगा, तो नाइदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलो। तो इसमें क्या होता है बेटा, सबसे पहले हमें बना के देखना पड़ेगा जो हमारा चार्ट बनेगा। अगर हमारा चार्ट अच्छा बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इसमें आंसर आ जाएगा, आ जाएगा फिर हमारा इसमें आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको पता है इसमें क्या करना है, सबसे पहले करेंगे हम इसमें इनकी नंबरिंग, और जब हम इनकी नंबरिंग करेंगे फिर होगा हमारे पास आंसर। नंबरिंग करते हैं इसकी, तो क्या है देखिए, सबसे पहले क्या बोल रहा है वो, RAMESH, AREMHS, ठीक है, ये दिखने में ही थोड़ा पता लग रहा है क्या होगा, PRAKIL, RPKALI। चलो जी, इजी हो गया। और ये तो ये लास्ट में क्या हमें चाहिए, RISHIPAL। अगर हम यहां पे ध्यान से देखें ना तो क्या हो रहा है, ये क्रॉस हो रहा है, क्रॉस हो रहा है ये, तो इसमें भी आंसर क्या आ जाएगा, क्रॉस। तो मतलब क्या आएगा, IRHSPILA, IRHSPILA, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। ठीक है जी, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास यहां पे, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, बुक बाइंडिंग। तो नेक्स्ट क्या होगा, बुक को क्या बाय, बुक क्या होती है, बाइंड होती है बेटा। बुक का अगर हम उसका आउटर कवर चढ़ा दें तो ये देखिए, जैसे ये है, ये हमारे पास एक बुक है। अब ये बुक है, अगर मैं इसको बाइंड करवा दूं तो क्या हो जाएगा, उसका वो अपना फ्रेम बन जाएगा एक तरह से, ठीक है, फ्रेम बन जाएगा उसका। तो सीधा सीधा एक पिक्चर होती है नॉर्मल, सपोज कर लो यही पिक्चर है, तो उसका क्या कर दूंगा मैं, फ्रेम बना दूंगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, फ्रेम एंड पिक्चर। आंसर क्या आ जाएगा बेटा, फ्रेम एंड पिक्चर। डिस्प्ले म्यूजियम नहीं होगा, आर्टिस्ट कारपेंटर नहीं होगा, क्रिमिनल गैंग भी नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, बुक जो है वो बाइंड होती है, तो ऐसे ही पिक्चर क्या होती है बेटा, फ्रेम। पिक्चर क्या होती है, फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीजिए जरा। आपको भी पता है इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसकी नंबरिंग। नंबरिंग करो, नंबरिंग करके फिर इसका आंसर निकालना।
चलिए बेटा करते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे मंथली। DGMOSJR। अब आपको भी पता है क्या करना होगा इसमें, नंबरिंग। यह आ जाएगा 13, 15, 14, 28, 12, 25। तो यह आ जाएगा 4, 7, 13, 15, 19, 10, 18। तो क्या बन रहा है? देखिए, अगर कुछ बन रहा है तो बताओ क्या बन रहा है। क्या बन रहा है इसमें? क्या पैटर्न बन रहा है बेटा, बताओ जल्दी। पैटर्न क्या बन रहा है इसमें? मेन हमारे पास इनका पैटर्न है। अगर पैटर्न हमें ढूंढ लिया तो सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। क्या पैटर्न बन रहा है इसमें? क्या पैटर्न? जल्दी जल्दी बेटा। मुश्किल है थोड़ा, बट इजी है, इतना कुछ खास नहीं। मेन क्या है, जब अगर मैंने ये क्वेश्चन कर दिया तो वो आपको इजी लगने लग जाएगा। अभी ये क्या, क्या ये इजी है? इससे अच्छा एक बार करो, ट्राई करो जरा। चलिए देखिए क्या होगा बेटा इसमें। सीधा सीधा देखो, मेन क्या हो रहा है, ये मेन हो रहा है हमारा जंबल। तो ये देखिए 13 का 18 जा रहा है ना, तो क्या हो रहा है, +5। क्या आ जाएगा? प्लस का 5। और यहां पे 15 का 10 हो रहा है, -14 का 15 हो रहा है, +20 का 15 हो रहा है, -8 का 13 हो रहा है, +12 का 7 हो रहा है, -25 का 4 हो रहा है, प्लस। तो क्या हो रहा है यहां पे हमारे पास हो रहा है जंबल। और जंबल के साथ साथ क्या हो रहा है, एक हो रहा है प्लस, और एक क्या हो रहा है बेटा हमारे पास, माइनस। जैसे पहले प्लस होगा, फिर माइनस, फिर प्लस होगा, फिर -5, फिर प्लस का 5, फिर माइनस का 5, फिर प्लस का 5। तो ऐसे ही हमारे पास ये जंबल चल रहा है। स्टार्ट कहां से हो रहा है? प्लस से। जरूरी नहीं है अभी लास्ट भी क्या होगा हमारे पास, प्लस, बट ये क्या है, स्टार्ट प्लस से हो रहा है, लास्ट चाहे माइनस से हो। तो सीधा सीधा क्या ढूंढना है हमने, हेडिंग। आपको पता है क्या करना है? सबसे पहले हमें इनकी नंबरिंग, जब हम इनकी नंबरिंग कर लेंगे तो ये कितने पे हमारे पास, 8, ये 5, ये 1, ये 4, ये कितना पे, EJO आता नहीं तो 9, ये आ गया हमारे पास 14, ये आ गया 7। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, 13 का 18 मतलब प्लस हो रहा है, तो 8 प्लस 5 इज 13। ठीक है, 8 प्लस 5 इज 13। 5 माइनस, फिर 1 प्लस, फिर 4 माइनस मतलब 26, फिर 9। देखो 5 माइनस करेंगे हम तो 26 आ जाएगा ना। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 में, इसमें माइनस हुआ, इसमें क्या होगा, प्लस। यहां पे 14, तो प्लस हुआ, फिर -9, फिर प्लस। ठीक है, माइनस हुआ और फिर प्लस। 7 प्लस 5 इज 12। तो 12 पे क्या आया आपको पता है, L। 9 पे क्या आया, I। 14 पे N। 26 पे Z। Z आ गया। उसके बाद 6 पे क्या आएगा बेटा, 6 पे आएगा हमारे पास F। 1 पे क्या आया, A। तो उसके बाद 13 पे क्या आया हमारे पास, 13 पे आएगा हमारे पास M। क्या, माइनस 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 माइनस।
तो आंसर क्या आएगा हमारे पास यहां पे LINYFZ-5, ठीक है, ये 26 ही आना चाहिए था हमारे पास, 26, ये थोड़ी गलती हो गई। तो यहां पे क्या आएगा 25 और यहां पे आएगा 26, ये -4 हो गया, -4 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया y और ये क्या आ गया हमारे पास z। तो आंसर ये y और ये z, तो ये आ जाएगा y, तो ये आ जाएगा z। तो आंसर क्या आएगा फर्स्ट ऑप्शन, ये 4 माइनस कर दिया मैंने, तो क्या आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्या होगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हुआ। करना क्या है, प्लस माइनस, -5 करना था 4 कर दिया, प्लस माइनस और लास्ट में प्लस, तो आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है बेटा, आंसर क्या होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन ये किसका क्वेश्चन है, कौन से लेवल का क्वेश्चन है, सिलोजिज्म्स का। क्या करना है हमें, सबसे पहले ये चार्ट बनाना है, चार्ट बनाएंगे फिर देखेंगे इसमें से कौन सा फॉलो हो रहा है। बनाओ जरा चार्ट, चार्ट बनाओ। बना लिया बेटा, जल्दी जल्दी किया करो, जल्दी 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 हो सके उतनी जल्दी। चलिए चार्ट बनाते हैं हम। चार्ट में क्या बोल रहा है, सम ड्रम्स आर वायलेंस, सम ड्रम्स आर वायलेंस, सम की बात कर रहा है। सम वायलेंस आर पियानोज, सम वायलेंस आर पियानोज, ऑल द पियानोज आर फ्लूट्स, ऑल द पियानोज आर फ्लूट्स, ऐसे। ठीक, अब आ जाइए, डायग्राम हमारा बन गया, अब आ जाइए कंक्लूजन पे। सम फ्लूट्स आर वायलेंस, क्या सम फ्लूट्स वायलेंस है, बिल्कुल है, क्योंकि ये जो सर्कल है ये वायलेंस के बीच में से होके आया, तो बिल्कुल ये सही है हमारे पास। सम पियानोज आर ड्रम्स, क्या कुछ पियानोज ड्रम है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद नो पियानो इज ड्रम, कोई भी पियानो जो है वो ड्रम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब यहां पे एक चीज देखिए, जो मैंने आपको आइदर और का क्वेश्चन करवाया था ना, एक आइदर और कब होता है, जब एंटिटीज दोनों की होती है सेम। एंटिटीज क्या हो गई यहां पे सेम, दोनों क्या होने चाहिए हमारे रॉन्ग, हमारे हिसाब से दोनों क्या होने चाहिए रॉन्ग। और उसके बाद क्या होने चाहिए, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव। इन दोनों में क्या हो गया बेटा हमारे पास आइदर और की कंडीशन, पहला तो फॉलो करेगा ही, इन दोनों में क्या आइदर और की कंडीशन, और लास्ट में सम वायलेंस आर ड्रम, क्या कुछ वायलेंस जो क्या कुछ वायलेंस ड्रम है, बिल्कुल है। तो इसका आंसर अगर होता तो आंसर क्या होता, फर्स्ट, फोर्थ एंड आइदर सेकंड और थर्ड फॉलो, ये होता हमारा आंसर इसमें। फर्स्ट और फोर्थ तो आपको पता है, फर्स्ट और फोर्थ तो फॉलो कर ही रहा है, सेकंड और कौन सा, सेकंड और थर्ड तो फॉलो आइदर और में आ जाएगा। तो इसका ठीक है आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीजिए अगेन। क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसकी नंबरिंग कीजिए जरा। चलिए बेटा नंबरिंग करते हैं। वीक कितने पे, 22, Q is on 17 and L is on 12, 18, ठीक है, और उसके बाद कितना 13, और यहां पे क्या 8, ठीक है, 4 का डिफरेंस आ रहा है। यहां पे आ जाएगा 14, ठीक है, 14 4 का डिफरेंस, अगेन 9 4 का डिफरेंस, और 4 का डिफरेंस। जे कहां पे आता है, जे आता है 10 पे, तो 10 पे आ गया, अगेन 4 का डिफरेंस आ रहा है,
ई कहां पे आता है 5 पे, अगेन 4 का डिफरेंस आ रहा है, और z कहां पे आता है 26 पे, अगेन 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो क्या हो रहा है, सब में 4 का डिफरेंस आ रहा है। मेन इसमें क्या होता है ना, इसमें जब आप ये नंबरिंग करते हो, आप आधा आप क्वेश्चन तभी सॉल्व कर देते हो। जैसे देखिए आप, जैसे मैं नंबरिंग कर रहा था ना, तो मैंने क्या बोलता रहा, अभी 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट में क्या आएगा, अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे क्या होगा 6, अगर यहाँ पे 5 है तो नेक्स्ट में क्या होगा 1, 4 नहीं 1, अगर यहाँ पे 26 है तो नेक्स्ट में क्या होगा 22, और आपको ऐसे ही पता है 6 पे क्या आएगा एफ, ए पे क्या है 1 पे क्या आया ए, और 22 पे क्या आया वी, तो क्या आ जाएगा एफ ए वी। तो आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन। नंबरिंग ऐसे मत करना बेटा, वहां पे अगर आपको तेज स्पीड करनी है ना, ऐसे मत करना भी वहां पे जाके आप ABCD लिख रहे हो। अगर ऐसा गलती आपने की तो वहां पे ABCD ही लिखते रहोगे, फिर देखते रहोगे यहाँ भी ये यहाँ पे कहां पे है, बी कहां पे है, जेड कहां पे है, तो ये चीज आप देखते रहोगे। इससे अच्छा ये प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो ताकि आप आराम से ये सारी चीजें अपने माइंड में ही हो जाए सॉल्व। याद रखना, अगर आप अपने माइंड में सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चंस को तो वो जल्दी हो जाता है। चलिए सेम तरीके से आप इसको करो, सेम तरीके से करो जरा इसको। अगर मैं इसमें देखूं क्वेश्चन में, तो यहां पे क्या FEAL, यहां पे इन्होंने कर दिया LEAF, जो कि क्या बनता है लीफ, पत्ता, और नेक्स्ट में EAKT। तो इसमें ऐसा कौन सा मीनिंगफुल बनता है, कौन सी चीजें ऐसी मीनिंगफुल चीज बनती है, तो क्या होगा उसका आंसर, क्या होगा इसमें ETAK नहीं कुछ बनता। उसके बाद क्या बेटा TAKE बनता है टेक, उसके बाद KETA KATE, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, सीधा सीधा आपको भी पता है TAKE, तो क्या आ जाएगा टेक, आंसर आ जाएगा बेटा हमारे पास यहां पे टेक। ठीक है, टेक आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अगेन सीरीज का और अल्फाबेटिकल सीरीज का। हमें क्या इसमें ढूंढना होता है बेटा, कोई पैटर्न बनेगा तब हमारा ये आंसर आएगा, पैटर्न बनना चाहिए सबसे पहले। तो मेन क्या है, हर एक चीज, क्योंकि पैटर्न हमें नहीं पता क्या बनेगा, हर एक ऑप्शन में से चीज उठा के हमें वहां पे पुट करनी है, तो फिर क्या होगा हमारा उसका पैटर्न बनेगा। कीजिए जरा ये सॉल्व, सॉल्व कीजिए। चलिए करते हैं सॉल्व। अब यहां पे पुट करते हैं सबसे पहले, सबसे पहले जब हम यहां पे पुट करेंगे तो यहां पे क्या है VHCBNVN, तो क्या बना CVBNH बन गया, फर्स्ट ही बन गया। तो क्या बन रहा है हमारे पास CVBNH, ये बन रहा है CVBNH। तो क्या है इसमें कुछ पता चल रहा था हमें, नहीं पता चल रहा था, क्या है इसको उठा के डाल के देखना पड़ेगा, ऐसे ही हम नहीं कर सकते, उसको उठा के बेटा उसमें डाल के देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, डाल के देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीजिए जरा ये वाला, सेम देखना, जो ये वाला पार्ट है वैसे ही ये होगा, तो इसका क्या होगा यहां पे मेन, इसमें क्या होना चाहिए आपको, स्क्वायर क्यूब ये रटे होने चाहिए अच्छे से, ताकि जब आप देखो वहां पे आपको पता चल जाए भी ये किसका स्क्वायर है। जैसे 676 841 ये किसी का स्क्वायर है, मुझे पता है स्क्वायर है, 324 भी किसी का स्क्वायर है, तो इनमें से कौन सा होगा। अब ये भी देख लो, ये भी सभी के स्क्वायर हैं, तो 484 स्क्वायर
361 स्क्वायर, 441 स्क्वायर, 400 स्क्वायर, तो यहां पे कौन सा आएगा? वो बताओ जरा मुझे। यहां पे कौन सा आएगा? चलिए बेटा, ये देखिए जो ये 676 है, ये हमारा 26 का स्क्वायर है, और ये किसका है? 29 का। ऐसे ही 324 किसका स्क्वायर है? 18 का। तो यहां पे कितने का गैप है हमारे पास? 3 का गैप है ना। तो 18 प्लस 3 कितना होता है? 21 का। क्या यहां पे 21 का स्क्वायर है? बिल्कुल, 441। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 441 आंसर। ठीक है, तो यही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। स्क्वायर्स अच्छे से याद होने चाहिए बेटा। याद रखना, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतने ज्यादा क्लियर होने के चांस है, और उतने अगर ऐसे ही करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, तो उतना ज्यादा ही मेरिट लिस्ट में आने के चांस है। बेटा मेरिट लिस्ट में आना है, मेरिट लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। चलिए बेटा क्वेश्चन देखिए, कितने हैं हमारे पास? P Q R S T U आर सिटिंग इन रो में है, बैठे हैं। तो क्या है इसमें? इन्होंने कुछ नहीं बोला, नॉर्थ की तरफ है कि साउथ की तरफ है। तो बाय डिफॉल्ट ये कहां पे देखते हैं बेटा? ये बाय डिफॉल्ट देखते हैं हमारा नॉर्थ की तरफ। क्या बोल रहे हैं? T एंड U आर इन द सेंटर। अब इनका सेंटर कौन सा? ये वाला। तो यहाँ पे T भी हो सकता है, U भी हो सकता है, T भी हो सकता है, U भी हो सकता है, दोनों आपको पता है। P एंड Q आर एट द एंड, तो यहाँ पे P Q, यहाँ पे भी P और Q हो सकता है, जरूरी नहीं है भी P यहाँ पे होगा Q यहाँ पे होगा, ये चीज जरूरी मत समझना। और उसके बाद उसके बाद क्या है? R इज सिटिंग टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ P। P के लेफ्ट में बैठा है ना। अगर R मेरा यहां पे हुआ, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, अगर R यहां पे हुआ तो ये होगा लेफ्ट, तो ये तो हो नहीं सकता। तो P, सॉरी कौन है? P, R इज सिटिंग द लेफ्ट ऑफ P। ठीक है, अगर ये P मेरा यहां पे हुआ तो इस तरफ तो R हो नहीं सकता। तो ऐसे ही अगर P मैं यहां पे रखूं तो R आ जाएगा मेरा यहां पे। तो ये आपको पता लग गया भी P यहां पे है और Q मेरा आ गया यहां पे। अभी भी कौन सा बचा? लास्ट में कौन सा बचा? S बचा। तो S आ जाएगा मेरा बेटा यहां पे। तो उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद बोल रहा है देन हु इज सिटिंग टू द इमीडिएटली राइट ऑफ Q। तो Q के राइट में कौन बैठा है? Q के राइट में कौन बैठा? आपको लग गया, पता होगा इसी से। Q के राइट में बैठा है हमारा S। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? S। तो यहां से ये चीज देखना, ये T और U, इसका हमें लोकेशन नहीं पता, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता हमारी क्या है। अगर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता होती तो ये, और अगर इसमें कुछ और भी पूछते भी Q S जो है वो किन के बीच में बैठा है, तो ये क्या होता है? Q और T या U का लोकेशन पता होनी बहुत जरूरी है। ऐसे ही नहीं हम उठा के भी P यहां पे Q वहां पे, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, ऐसे हम नहीं करेंगे क्वेश्चंस में। ठीक, उम्मीद करता हूं बेटा आपको यहां तक समझ आया होगा।
ठीक है बेटा, चलिए फिर करते हैं हमारी आज की क्लास को खत्म और मिलते हैं फिर हम नए क्वेश्चन से। मैं आपकी जो ये पीडीएफ है मैं आपको ये आपके ग्रुप में डाल दूंगा और फिर आप ग्रुप में से इसको क्या करना, सॉल्व करके देखना। ठीक है, ये वही क्वेश्चंस है जो मैंने आपको पहले आप पिछली क्लास में, जब मैं पिछली क्लास में आया था मैंने आपको बताया था ना भी हम यहां से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आप भी उसको परचेज कर लो और उसको क्या करो, वहां से हमारे क्वेश्चंस ट्राई करो प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के जैसे ही आप क्वेश्चन ट्राई करोगे आपको भी पता चलेगा भी आपकी स्पीड कितनी है, आपको भी क्या पता चलेगा भी आपकी स्पीड कितनी है और उस स्पीड से आपको काम करना है, क्योंकि वहां पे टाइमर भी है। अब यहाँ पे देखिए हमने कितने क्वेश्चंस किए, हमने किए अभी 24 क्वेश्चन। तो 24 क्वेश्चन अगर हम देखें तो 1 घंटे में 24 क्वेश्चन अगर मैं ये आपको बोलूं तो बहुत कम स्पीड है हमारी। तो ऐसे ही क्या करना है, हमें स्पीड तेज करनी है। ठीक है, स्पीड तेज करनी है। मैं सिर्फ आपकी वजह से थोड़ा स्लो करवाता हूं, नहीं तो ये क्वेश्चन हमारे विद इन 1 मिनट होने वाले क्वेश्चन है ऐसे। ठीक है बेटा, चलिए फिर मिलते हैं हम कल की क्लास में। ठीक, ओके, फिर बाय। कुछ अलग क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट टॉपिक के जो भी हमारे आते हैं पेपर्स में। ठीक है, चलिए बेटा मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके।